जब तुम इसे शाह यान होंग को पिलाओगे तब हम उसके महल पर हमला करेंगे और तब मैं देखूंगा कि वो शाह यान होंग हमसे कैसे लड़ पाती है। मास्टर, शाह बहुत ही शक्की स्वभाव की है। मैं उसका भरोसा भी जीत नहीं पाया हूँ, इसलिए ये काम करने में मुझे थोड़ा समय लग सकता है। उस शाह को ये जहर देना आसान काम नहीं है, पर एक बात याद रखो, उस महल के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिस पर वो शक नहीं करेगी। आपके कहने का मतलब वो शाओलांग? आज मौसम काफी सुहाना है। पर वो तुम्हें कैसे पता? मुझे बारिश की खुशबू आ रही है। जब से मेरी आंखों की रोशनी गई है, मेरी बाकी की इंद्रियां ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। तुम बहुत होशियार हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या हुआ? वो ऐसा लगा कि नीचे कोई हलचल हो रही है। नीचे से कुछ ऊपर आ रहा है, बिल्कुल हमारे सामने से। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मास्टर, पानी कम हो रहा है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, ऐसे कैसे हो गया? क्या हुआ यान्या? यान्या, क्या हुआ यान्या? राजकुमार, राजकुमार नीचे गिर गए। राजकुमार, ये सच में तुम हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उस तितली की मालिक होगी। हमारा नसीब तो देखो, आज हम दोनों फिर से मिल गए, पर गलत हालातों में, अलग रूप में। लगता है इसने मछली का निशान पहचान लिया है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पहचाना? तुम लुओशियान के आदमी हो? ये बात आधी सच है। मैं बस उसका एक मददगार हूं। मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूं अगर हालात सही रहते हैं तो। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की मदद नहीं चाहिए। मुझे आजाद करो। चाहो तो तुम्हें आजाद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। मुझे बताओ, तुम यिंगनान कब से बन गई? मैं तो हमेशा से यिंगनान ही हूँ। क्या सच में? अगर तुम हमेशा से ही यिंगनान हो तो 3 साल पहले की कोई बात तुम्हें याद है? अब ये मत कहो कि तुम्हें याद नहीं है, और मेरे साथ ये नाटक मत करो। ये जैक जियू ही इस बात का सबूत है कि तुम यहाँ की तो नहीं हो, शूशान की भी नहीं हो, और उस गांव की भी नहीं हो, और तुम यू यिंगनान भी नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे 3 साल पहले का इसलिए याद नहीं है क्योंकि एक हादसे में मेरी याददाश्त चली गई थी।
तुम इस झूठ पर विश्वास कर सकती हो या फिर इतने दिनों से खुद से ही झूठ बोले जा रही हो। यहाँ पर तुम्हारा एक भी रिश्तेदार नहीं है और ये यू यिंग ची तुम्हारा कोई भाई नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं अभी इस बात को साबित कर सकता हूँ। भैया, तुमने उसके साथ क्या किया? युनान, देखो मत। भैया, क्या चाहिए तुम्हें? तुम चिंता मत करो, ये मरेगा नहीं। मैंने बस उसके शरीर के अंदर अग्नि पुष्प का पराग कण डाला है ताकि उसके अंदर की अनंत अग्नि कुछ समय के लिए बाहर आ जाए। लेकिन अगर उसे दवा दी जाए तो ये अग्नि तुरंत शांत हो सकती है। उस फूल की अग्नि से साधारण इंसान को कुछ भी नहीं होता, पर हाउली के लिए वो बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। चलो, अब जल्दी से दवाई दो। उसे वो दे दो। क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? अब तक तुम इनके बनाए हुए झूठ की जिंदगी जी रही थी। सिर्फ मैं ही तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है और हम दोनों यहाँ एक ही जगह से आए हुए हैं। भैया, क्या मैं सच में यू यिंग नान नहीं हूँ? क्या सच में मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो? तो मैं आखिर हूँ कौन? यिंगनान, इसका भरोसा मत करो। मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगा। यिंगनान, ये झूठ बोल रहा है। जो हर रोज तुमसे बस झूठ ही बोलते आ रहा है, तुम ऐसे इंसान की बात मानोगी? चलो अब मुझे वो जैक जियू दे दो। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, असल में तुम कौन हो वो भी। नहीं, यिंगनान, यिंगनान, संभल कर। चलो जल्दी करो। चलो। रहने दो। यू यिंग नान, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तब तुम खुद ही मेरे पास चली आओगी। चलो चलो, जल्दी करो। बैठो। मैं तुम सबके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैं ठीक हूँ। देखो, कई दिनों से तुम सोए नहीं हो। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। काश वैसा कुछ होता, पर नहीं हो पा रहा। तैये, भैया, तुम जाकर माँ की मदद करो। मैं तैये के साथ रहती हूँ। जाओ। तैये, यिंगनान, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर। यिंगनान, माँ, माँ, मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। यिंगनान,
कल वहां पर जो कुछ भी हुआ, यिंगजी ने मुझे बताया। वो बिल्कुल सही कह रहा था। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। 3 साल पहले तुम हमें मिली थी। तुम सब भूल गई थी। समाज के लोगों को नाराज किए बिना मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। तब मैंने एक फैसला लिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम जिंदा रह सकती हो। तो फिर सच यही है कि तुम और मेरा भाई मेरे रिश्तेदार नहीं है? हाँ, पर इसमें यिंगजी का दोष नहीं है। वो मेरा फैसला था। जब तुम हमें पहली बार मिली, हमने तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश की थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शुरुआत में तुम्हारे ऐसे अचानक आ जाने से कबीले के लोग बहुत डर गए थे, पर बाद में सबने तुम्हारे अंदर की अच्छाई को देखा। सबको लगा कि तुम एक अनाथ हो जिसका घर आग में जलकर राख हो गया है। यिंगनान, तब से लेके आज तक मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही देखा है। सच कहूं तो यिंगजी बचपन से ही बहुत शरारती और जिद्दी बच्चा रहा है। मुझे हमेशा से ही एक प्यारी बच्ची चाहिए थी। कल रात तुम पर जो खतरा आया था, उसकी वजह से मुझे अभी भी डर लगता है। माँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। 3 साल पहले मुझे जंगल में बचाने के लिए और कल उनसे बचाने के लिए। यिंगनान, तुमसे ये बात छुपाई इसलिए नाराज तो नहीं होना? माँ, तुमने खुद ही तो मुझे सब सच बता दिया। माँ, माँ, भले ही मुझे कोई बात याद नहीं है, और अगर मुझे सब कुछ याद भी आ गया, फिर भी यही हमेशा मेरा घर रहेगा। तुम ही हमेशा मेरी माँ रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ, अलविदा राजकुमार। 谁在意黑夜或黎明，最后才能清醒。 यिंगनान, जानती हो, हम दोनों पहली बार इस तालाब के उस पार मिले थे। तो तुम्हें ये पहले से पता था कि उस दिन मुझे आग से बचाने वाला वो योद्धा